जीएसटी हमारा एक, इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी हमारा क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, हम जिसको हम ट्रीट करते हैं एज आरसीएम। आरसीएम हमारा एक शॉर्ट फॉर्म होती है जीएसटी के बीच में। सबसे पहले तो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के बीच में हमारा क्या होता है, हमारे सारे इंटीग्रेटेड टैक्सेस का एक बिजोड़ निकाल देता है कि जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड टैक्सेस होते हैं हमारे, जो हमारे गुड्स या सप्लाई पे लगते हैं, वो सारे हमारे जीएसटी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो उन्हीं के बीच में हमारे क्या होता है, सप्लाई और सप्लाई होती है, गुड्स के बीच में, सर्विसेज के बीच में, ठीक है। तो हम जनरली क्या देखते हैं कि हमें नॉर्मली क्या पता होता है कि जीएसटी के बीच में अगर कोई भी सप्लाई हो या गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई हो रही हो, तो वो एक ही तरीके से ट्रीट होगी कि कोई एक पर्सन होगा जिसको हम कहे कंसाइनर, और एक होगा कंसाइनी। कंसाइनर जो हमारा नॉर्मल जनरली क्या कहा जाता है उस पर्सन को, जो गुड्स को सेल करता है या सर्विस को सेल करता है, और कंसाइनी जो उस गुड्स को रिसीव करता है, वो कंसाइनी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है कस्टमर और सेलर का। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में गुड्स का सप्लाई का इंटरचेंज होता है, और उसके बदले में जो कंसाइनी होता है वो कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में एक स्मॉल अमाउंट एज अ जीएसटी या इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स कंसाइनर को देता है, और उसके बाद फर्दर कंसाइनर उस पर प्रोसेस करके एज अ टैक्स की लायबिलिटी को गवर्नमेंट के थ्रू सबमिट कराता है, ठीक है। नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी। जीएसटी के बीच में 2 चार्जेस मैकेनिज्म यूज़ होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के बीच में क्या होता है, कंसाइनर कंसाइनी के बीच में डीलिंग करता है गुड्स की, सर्विसेज की। उसके बाद कंसाइनी से जो टैक्स आता है, इंटीग्रेटेड टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं जिसे हम, उस टैक्स को रिसीव करके गवर्नमेंट को सबमिट कराता है, उसको कहते हैं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या कहता है, रिवर्स यानी कि नॉर्मल का उल्टा, नॉर्मल का दूसरा रूप बन गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो उसके बीच में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं, जिसको हम नॉर्मल ट्रीट करते हैं एज आरसीएम। क्या होता है, एक आर्टिकल के थ्रू बता देता हूँ कि जनरली द सप्लायर ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज इज लायबल टू पे जीएसटी। However, in the specified cases like import and other notified supplies, the liability may be caused to be the recipient under the reverse charge mechanism। क्या कहा गया, यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, यहाँ तक, हाँ ये येलो अंडरलाइन के बीच में क्या है, जनरली क्या होता है कि सप्लायर होता है वो गुड्स और सर्विसेज को कंसाइनर या किसी कस्टमर को लायबल होता है देने के लिए, उसके बाद उससे जीएसटी लेता है, ठीक है। उसके बाद उससे जीएसटी लेने के बाद उस जीएसटी को फर्दर गवर्नमेंट को सबमिट कराता है, ये होता है हमारा नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। उसके अलावा अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या कहता है कि जनरली अब क्या कहता है, हाउएवर इन द स्पेसिफाइड केसेस, ये देखो यहाँ पे दिखाएगा, हाउएवर इन स्पेसिफाइड केसेस लाइक इंपोर्ट एंड अदर नोटिफाइड सप्लाइसेस। इंपोर्ट के केस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हमारा अदर कंट्रीज में होता है उसके केस में, और अदर नोटिफाइड सप्लाईज, अदर सप्लाईज कुछ ऐसी स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज जिनके ऊपर सप्लायर टैक्स पे ना कर रेसिपेंट टैक्स पे करता है, जो कि उस सप्लाई या गुड्स को रिसीव कर रहा है, उसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म का उल्टा। कि इस केस में क्या हो रहा है कि रिवर्स चार्ज हो रहा है, कि इस केस में सर्विस भी आप ले रहे हो, गुड्स भी आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन वो जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है ना जो आप पे, वो इस बार कंसाइनर या फिर सप्लायर गवर्नमेंट को सबमिट नहीं कराएगा, आप उसको फर्दर गवर्नमेंट को सबमिट कराओगे। क्लियर है। तो सबसे तो मेन मीनिंग यही था कि गुड्स नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में कैसे डील होती है जीएसटी के बीच में, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कैसे डील होती है। उससे आगे चलते देखो, रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स on the recipient of the supply of goods and services instead of the supplier of such goods or in respect of the notified categories of supplies। देखा ये आ गई ना लाइन कि notified categories of supply, मतलब कि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता कि आपने हर जगह गुड्स की डीलिंग कर रहे हो तो सब में ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। नहीं, कुछ ऐसी स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज है गवर्नमेंट के लॉ में जो कि रिवर्स चार्ज में हमारी एप्लीकेबल होती है।
सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को एप्लीकेबल करना है या नहीं करना। वरना सामने वाली पार्टी जब आप कोई डील करते हो, अगर सामने वाली पार्टी रिवर्स चार्ज में डीलिंग कर रही है तो जनरल सी बात है, अगर वो सामने वाली पार्टी रिवर्स चार्जिंग RCM में डीलिंग कर रही है तो आपको हो लायबिलिटी गवर्नमेंट को सबमिट करानी पड़ेगी एज ए RCM के ऊपर। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द RCM reverse charge scenarios provided in law. First is dependent on the nature of the supply or nature of supplier.